आज हम टिकट एल्बम इस पार्ट के अगले अंश को देखेंगे। अब तक हम देखे थे कि टिकट एल्बम इस पार्ट में राजप्पा जो है वो नागराजन से जलने लगा था एल्बम को लेकर। अब वो तय करता है कि वो नागराजन के घर जाएगा और नागराजन के घर जाकर नागराजन की अच्छी टिकटों को झाड़ लेगा और वहाँ पर अपने ऐसे टिकट जो कि फालतू के टिकट है वो उसे वहाँ पे रख देगा। और वो नागराजन के घर जाता भी है। नागराजन के घर जाने पर उसे पता चलता है कि नागराजन शहर को गया है अप्पू के साथ, ठीक है। और नागराजन की बहन कामाक्षी से उसकी बात होती है। कामाक्षी उसे कहती है कि मेरे भैया का एल्बम तुमने देखा क्या, क्योंकि मेरे भैया का एल्बम जो है वो सबसे सुंदर है। ऐसा एल्बम तो, इतना बड़ा एल्बम तो पूरे विद्यालय में, पूरे स्कूल में किसी का नहीं है। इस बात से राजप्पा और भी चिढ़ गया। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब राजप्पा के मन में कुछ राजप्पा के मन में कुछ बुरी बात आ रही थी। राजप्पा अब बहुत जो था ईर्ष्या में था और वो प्रतिशोध लेने की मानसिकता में था। कामाक्षी जैसे ही नीचे गई, नागराजन की बहन कामाक्षी जैसे ही नीचे चली गई, वह राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, जैसे वो कुछ खोज रहा था, जैसे वो एल्बम को ही खोज रहा था, वो एल्बम को ही ढूंढ रहा था। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसे लगा कि इस दराज के अंदर ही एल्बम होगा। ताला जो था वो बंद था। अब वो चाबी खोजने लगा। मेज पर से उसने चाबी भी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, क्योंकि नागराजन का कमरा तो ऊपर था। वो सीढ़ियों के पास जाकर एक बार नीचे झांक कर देखा कि कोई ऊपर आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से उसने दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा जो लिखा हुआ था ना कि इस एल्बम को चुराने वाला बड़ा बेशरम है। एल्बम जो था वो वही मिल गया। एल्बम को खोलते ही पहला पेज निकला। पहले पेज में वो सारी बातें लिखी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उन पंक्तियों को वो पढ़ा, पहले तो उसका दिल तेजी से धड़का, डरने लगा, घबराने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा और वो नागराजन के पूरे एल्बम को ही अपनी कमीज के नीचे खोस लिया और वो उसे लेकर अपने घर को भाग आया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। एक तो उसने गलती की थी, एक गलती उससे अवश्य हुई थी। बिना बताए वो किसी की चीज को उठाकर अपने घर ले आया था। ये तो चोरी करना होता है। और इस चोरी करने से उसे सबसे पहले उसे भी अंदर से ये पता चल रहा था कि उसने ये गलती की है, उसने चोरी की है। तो उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा। चेहरा क्रोध, और यहाँ पर क्रोध था, ईर्ष्या था, और एक ओर से क्रोध और ईर्ष्या ही उसके मन में चोरी की भावना को लाता है। क्रोध और ईर्ष्या से अब वो प्रतिशोध लेना चाहता था। एक और क्रोध था, ईर्ष्या था, प्रतिशोध की भावना थी, और इसी कारण से वो गलती करता है, बुराई करता है, अन्याय करता है। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह से टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिरा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। शाम को तो नागराजन और अप्पू दोनों शहर गए थे और उस समय जो है राजप्पा उसके घर गया था और उसके एल्बम को लेकर आया था। रात के 8 बजे अप्पू वहाँ पे आया और राजप्पा को आकर बताया कि नागराजन का एल्बम खो गया है, हम दोनों शहर गए थे, लौट कर आके देखते हैं तो एल्बम नहीं है। राजप्पा चुप रहा और किसी भी तरह से अप्पू से इधर उधर की बातें करके अप्पू को अपने घर से भेजा। और अप्पू के जाते उसने फिर से एल्बम को देखा। कहीं कोई उसने एल्बम को और अच्छे से छिपा कर रख दिया और उसे डर था कोई उस एल्बम को देख ना ले, क्योंकि दूसरे की चीज भी नहीं बताए ले आना तो चोरी करना होता है, और ये अन्याय उसने की थी। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। चूंकि वो एक अन्याय किया था, अन्याय करने से क्या है कि उसका तबीयत भी अब खराब लगने लगा। उसे
पेट भरा भरा लगने लगा। उसे भूख नहीं हुई। उसने, चूंकि अप्पू आकर उसे बता कर गया था कि नागराजन का एल्बम खो गया है, नागराजन ढूंढ रहा है, नागराजन परेशान है, तो उसे लगने लगा कहीं मैं जो आया था, कामाक्षी कहीं ये बात अप्पू को ना बता दे, नागराजन को ना बता दे। अब बताएगी तो अवश्य, कहीं नागराजन को राजप्पा पर संदेह ना हो जाए, क्योंकि उनके जाने के बाद एकमात्र राजप्पा ही नागराजन के घर गया था। शायद नागराजन ही चुरा लिया हो, क्योंकि नागराजन को उसकी एल्बम से बड़ी जलन थी, ये तो पहले ही सबको मालूम है। नागराजन जो था उसके एल्बम से क्रोधित था, ईर्ष्या में था, जल रहा था। तो नागराजन के एल्बम को लेकर राजप्पा के साथ झगड़ा भी हो गया था बच्चों का। तो ये सारी बातों को सोचते हुए राजप्पा को ऐसा लगा कहीं नागराजन उस पर संदेह ना करे, और इस चिंता से, इस घबराहट से उसे उसका तबीयत भी ठीक नहीं लगने लगा। उसे खाने की भी इच्छा नहीं रही, उसमें खाने की भी इच्छा नहीं रही। उसे जैसे पेट भरा हुआ लगने लगा। रात में उसने खाना भी नहीं खाया, और पूरा घर राजप्पा को देखकर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी चिंतित था। वो ऐसी बुराई किया था, ऐसा अन्याय किया था, जो वो किसी को वो बता भी नहीं पा रहा था। वो बांट भी अपनी इस घबराहट को, अपने दुख को वो बांट भी नहीं पाया था। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया। एल्बम जो है उसने, ठीक है, सिरहाने पे तकिए के नीचे रख कर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अप्पू फिर से राजप्पा के पास आया और आकर राजप्पा से कहने लगा कि वो अभी अभी नागराजन के घर से होकर आ रहा है, और वो कहता है आकर कि क्या तुम कल उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ओर ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, ठीक है। और राजप्पा हाँ या ना तो नहीं कहा, वो थोड़ा सा सिर हिला दिया। उसे वो हाँ समझे तो हाँ, ना समझे तो ना, ठीक है। जिस बात का उसे डर था कि कहीं उसका नाम ना आ जाए, वही हुआ। रप्पू आते ही पूछा, क्या कल तुम उसके घर गए थे? ठीक है, राजप्पा से पूछा। तो राजप्पा उस बात को सुनते ही उसे फिर से घबराहट, डर, उसकी सांस जैसे रुकी गई थी। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लग रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह एक पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। राजप्पा पे शक हो रहा है, शायद शक किया जा रहा है, ये राजप्पा को पता चल गया था। अप्पू वहां पे आके कहा कि कामाक्षी बता रही थी कि वहां पर हमारे जाने के बाद एकमात्र तुम ही आए थे, हमारे जाने के बाद सिर्फ तुम ही आए थे। अब राजप्पा को लगा कि जरूर अब ये दोनों, नागराजन और अप्पू, कामाक्षी, सब मेरे पे ही शक कर रहे हैं। फिर अप्पू ने यह भी कहा कि नागराजन के पिताजी तो पुलिस में काम करते हैं, शायद वह पुलिस को खबर भी दे दे। अप्पू ये थोड़ा ज़्यादा कह दिया था, और इस बात को सुनते ही राजप्पा बहुत डर गया था। या तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना, और उसी समय अप्पू का भाई उसको ढूंढता हुआ राजप्पा के घर तक पहुंच गया था, और अप्पू वहां से चला गया, नहीं तो अप्पू और भी बहुत कुछ कहता। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। और राजप्पा अप्पू के जाने के बाद वही सब कुछ सोच रहा था। राजप्पा वहां पे बैठा हुआ था बिस्तर पे। अब भी पीछे का दरवाजा बंद था। राजप्पा के पिताजी भी दफ्तर चले गए थे। किसी को कुछ नहीं मालूम कि राजप्पा जो है वो नागराजन के एल्बम को चुरा कर घर ले आया है, क्रोध और ईर्ष्या के वश में आकर। कोई बाहर से दरवाजा की सांकल खटकी, कोई आया था और सांकल को खटखटाया। तुरंत राजप्पा बुदबुदाने लगा, घबरा गया, डर गया। पुलिस? उसे लगा कि शायद पुलिस आई है। भीतर सांकल लगी थी, दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था।
कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। कौन खटखटा रहा है? ये राजप्पा को संदेह हुआ कि शायद पुलिस आई है। राजप्पा अपने को बचाने के लिए उसे लगा कि शायद पुलिस एल्बम खोजने के लिए आई है। नागराजन के पिताजी पुलिस भेजी हो और पुलिस आई है, और वो न जाने ही एल्बम को लेकर क्या क्या अंगीठी में जहाँ पानी गर्म हो रहा था वो पीछे की ओर भागा, अंगीठी में एल्बम को डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे प्यारे, बहुत सुंदर एल्बम था, कितने प्यारे प्यारे टिकट थे। सारा एल्बम टिकटों के साथ जलने लगा। इसे देखकर राजप्पा की आंखों में आंसू आ गया। राजप्पा भले ही नागराजन के एल्बम से जलने लगा था, नागराजन के प्रतिष्ठा होने से, नागराजन के शान बढ़ने से, नागराजन के पास सभी बच्चों के आने से उसे ईर्ष्या जरूर हो रही थी, लेकिन नागराजन के एल्बम को वो बुरा करना नहीं चाहता था, नागराजन के टिकटों को वो नष्ट करना नहीं चाहता था। लेकिन अपने को बचाने के लिए उसे लगा, उसे संदेह हुआ कि पुलिस आई है, वो नागराजन के एल्बम को आग में डाल देता है। जब उसका इतना प्यारा सुंदर एल्बम जलता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि वो खुद भी एल्बम का शौकीन था और टिकटों का शौकीन था। उसे उसमें बड़ा ही दुख हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। नागराजन के एल्बम के जलने से राजप्पा को ये घटना अच्छी नहीं लगी। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गई। तभी अम्मा की आवाज़, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोक कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो रहा था। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी ही देर में राजा नागराजन उसके घर आता है। जो सांकल खटकी थी वो पुलिस की नहीं थी, वो नागराजन आया हुआ था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। नागराजन आकर राजप्पा पर उसने किसी प्रकार का कोई शक नहीं किया। उसने किसी भी तरह से राजप्पा को कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ आकर कहा कि नागराजन जो था ऊपर कुर्सी पर बैठा हुआ था। राजप्पा को तो लगा कि नागराजन अभी उससे झगड़ा करेगा, उस पर शक करेगा, उस पर संदेह करेगा, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी शक नहीं किया था। नागराजन को कभी ऐसा नहीं लगा कि राजप्पा उसके एल्बम को चुराएगा, क्योंकि नागराजन जानता है कि राजप्पा उसका पुराना मित्र है, वो ये काम नहीं कर सकता। उसने किसी प्रकार का संदेह या शक भी नहीं किया था, ठीक है। लेकिन वो बहुत दुखी था। वो आकर उसे बड़े सुंदर से कहता है कि यार मेरा एल्बम खो गया है। चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी घर से रोकर आया था, बहुत रोया था। तो राजप्पा ने उसे बड़े प्यार से पूछा, तुमने कहाँ रखा था? वो कहता, शायद दराज में। लेकिन वो घर में, जब आया घर में शहर से जब मैं लौटा तो वो नहीं था। नागराजन रो रहा था, राजप्पा से छिपा छिपा कर रो रहा था। इसे देखकर राजप्पा को रहा नहीं गया। राजप्पा नागराजन को रोता हुआ देखकर वो काफ़ी दुखी हो गया। तुरंत वो नीचे जाता है। नीचे जाकर अपना एल्बम को पढ़ ले आता है और लाकर वो नागराजन को देता है कि यार तुम इस एल्बम को रख लो। राजप्पा अपना एल्बम किसी को छूने नहीं देता था। वो एल्बम, वो अपने जान से भी प्यारा एल्बम को वो नागराजन को दे रहा है। वो कहता है ये कैसा चमत्कार है। नागराजन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बार बार राजप्पा कहा, तुम इस एल्बम को रख लो, तुम इस एल्बम को रख लो, ठीक है, मेरे एल्बम को मेरा एल्बम अब तुम्हारा है। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए।
क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नागराजन कहता है कि लेकिन मैं अगर तुम्हारे एल्बम को ले लिया, तुम बगैर एल्बम के कैसे रहोगे? क्योंकि नागराजन को मालूम था कि राजप्पा की एल्बम राजप्पा के जान से भी प्यारा है। तो वो कहता है कि तुम रोते क्यों हो? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, ठीक है। राजप्पा जो था उसकी भी आंखों में आंसू था। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुमने इस एल्बम के लिए बड़ी मेहनत की है। नागराजन आज कहता है कि तुम इस एल्बम के लिए बड़ी मेहनत की है, नागराजन को मालूम था। तुम रख लो। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजप्पा अपने मित्र नागराजन, भले ही उससे उसकी लड़ाई हो, भले ही उससे उसकी थोड़े समय के लिए प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या का समय रहा था, उससे जल रहा था, उससे एल्बम को लेकर लड़ाई हो गई थी, ठीक है, लेकिन नागराजन के एल्बम को राजप्पा ही जलाया था। उसके मन में ये अन्याय, उसके मन में वो जो इस अन्याय को किया था, उसका एहसास उसके मन में था कि उसने एक बड़ी अन्याय, उससे एक बड़ा बड़ा अपराध हो गया है, वह एक बड़ा अन्याय कर बैठा है, उससे बड़ी गलती हो गई है। जब वो नागराजन को रोता हुआ देखता है, उसे नागराजन के दुख, नागराजन के कष्ट देखे नहीं गए। वो नागराजन से काफ़ी प्यार करता था, काफ़ी स्नेह रखता था। वो नागराजन के दुख को मिटाने के लिए वो उसे अपना जान से भी प्यारा एल्बम उसे दे देने के लिए झट से तैयार हो गया। राजप्पा के इस त्याग, राजप्पा का जो मित्र के लिए, अपनी मित्रता के लिए उसने जो त्याग की थी, वो सच में अनुपम था, ठीक है। लेकिन उसने नागराजन से कहा कि एक दिन के लिए एल्बम, एक रात के लिए मुझे दे दो, सुबह मैं तुम्हारे पास दे आऊँगा। और राजप्पा ऊपर आकर अपनी जान से भी प्यारे एल्बम को अपनी छाती से लपेट कर वो रात भर उसे देखता रहा। उसे वो रात भर कब किस टिकट को किससे लाया था, सारी यादें उसके सामने थी। वो सोच रहा था, देख रहा था और छाती से लगाकर बहुत रोए, फुट फुट कर वो रोया था। लेकिन मित्र के लिए उसका प्यार वो चाहता तो नहीं देता, नहीं भी दे सकता था, उसे कुछ आता जाता नहीं। लेकिन राजप्पा थोड़े समय के लिए बदल जरूर गया था, थोड़े समय के लिए ईर्ष्या की भावना उसके मन में आ जरूर गया था, लेकिन वो मित्रता के लिए, मित्र के लिए उसके मन में बहुत ही प्यार और स्नेह था। वो मित्र के लिए अब इतने इस बड़े त्याग को भी उसने स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ये सोचा कि उसे ये एल्बम देकर नागराजन को खुश करना चाहिए और अपनी जान से प्यारे एल्बम को भी वो नागराजन को सौंप देता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये कहानी बहुत अच्छी है। यहाँ भी हम गाढ़ी मित्रता देखते हैं। मित्रता के लिए त्याग की घटना हम बहुत सुनते हैं। बहुत से ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ मित्र के लिए दूसरा मित्र त्याग करता है। यहाँ भी यही बात है, एक मित्र के लिए दूसरा मित्र अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा का त्याग करता है। तो आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट।